हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये उन सब लोगों के लिए है जो फिट रहना चाहते हैं या फिर अपनी वेट लॉस जर्नी की एक नई और धमाकेदार शुरुआत करना चाहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस डाइट जिसका नाम है कीटो डाइट, उसके बारे में, उसके मिसकंसेप्शंस के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में और लॉन्ग रन में वो कितनी इफेक्टिव है, इन सब बातों के बारे में। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वेट लॉस कोच, फाउंडर ऑफ फिट मिर्ची, और जिनको वेट लॉस की ये कोचिंग देते हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट ईयर उनसे कनेक्ट किया था रिगार्डिंग कीटो डाइट ओनली, एंड हम लोगों ने कुछ एक महीना ही डाइट करे थे क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना था, दुबई जाना था, तो हम लोग कर नहीं पाए थे। एंड बट एक महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे एंड ऑलमोस्ट 20-25 डेज में 6-7 kgs का फर्क पड़ गया था एंड इनफैक्ट इंचेस लॉस बहुत हुआ था। तो थैंक्स टू नेहा। तो हमारी आज की गेस्ट है नेहा। नेहा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much, Mr. Arora. Thank you. हाउ आर यू? I'm very well, very गुड टू well. सी यू फाइनली। I know, right? We have been only talking over calls, so it's good to राइट, see. एग्जैक्टली। तो देखो, मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया आपको, तो आप ही खुद को इंट्रोड्यूस करो प्लीज़ फॉर द ऑडियंस। Sure, sure. So, hi everyone. मेरा नाम है नेहा। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और कीटो कोच। और मैंने दो कंपनीज खोली थी 2019 में, जिनका नाम है फिट मिर्ची एंड हैप्पी बेले। हैप्पी बेले इज हम्म। ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट वी सेल ऑन कीटोजेनिक डाइट, एंड फिट हम्म। मिर्ची मेरा एक किचन कॉन्सेप्ट है विच वी रन इन गुड़गांव फॉर नाउ। राइट। और उसके अलावा मैं कोचिंग करती हूँ। सो आई एम नोन फॉर कीटोजेनिक डाइट्स, बट नॉट ओनली दैट, मैं लो कार्ब ट्रांजिशन, डायबिटीज रिवर्सल, पीसीओडी रिवर्सल, थायराइड हम्म। रिवर्सल और कैंसर पेशेंट्स भी लेती हूँ फॉर रिकवरी। हम्म। राइट। तो जैसे मैंने इंट्रो में बात बोली कि मैंने कीटो डाइट आपके थ्रू करी थी, तो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कीटो बिल्कुल। डाइट क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है? तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी ये बोलते हुए कि कीटो डाइट फैट डाइट नहीं होती है। लोगों अच्छा, को बहुत बड़ा ओके। मिसकंसेप्शन है आउट देयर कि हम्म। कीटो का मतलब होता है खाली चीज खाना है, पूरा दिन क्रीम खानी है और बटर खाना है, विच इज नॉट द हम्म। ट्रूथ। कीटो बहुत बियॉन्ड है इससे। और मैंने खाली एक जगह से पढ़ाई नहीं की है, तो मैंने बहुत अलग अलग जगह से इसको समझा किया और सारा इंकलकेशन किया चीजों का। तो न्यूट्रिशनल कीटोसिस एक ऐसी चीज है जो मुझे समझ आई, जिसमें हम्म। आपको भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता, घिया, ये सारी चीजों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ओके। कीटो में क्या होता है, बेसिकली हम देते हैं 75% ऑफ गुड फैट्स, 20% ऑफ प्रोटीन एंड 5% ऑफ नेट कार्ब्स। जब हम ये करते हैं, बॉडी हम्म। एक प्रोसेस में स्विच हो जाती है जिसका नाम है कीटोसिस इन 3 to 5 days। और उसके बाद हम्म। आपका लिवर सेक्रीट करता है कीटोन्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी ग्लूकोज पे चलती है, कीटोन्स राइट। बहुत कम लोगों को पता है। और हम्म। ग्लूकोज देता है हमें 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी पर ग्राम, हम्म। और कीटोन्स आपको देंगे 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी पर ग्राम। ओह। तो ओके। जैसा मेरा काम है, जैसे आई गेट अप से अबाउट 5:30 इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट ऑन कॉल्स क्योंकि बाहर के भी क्लाइंट्स होते हैं, तो यू हैव टू स्केड्यूल थिंग्स। तो जब भी मैं कार्ब्स हम्म। बहुत ज्यादा लोड कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गए हैं। और वो आपको दिखेगा जब आप अच्छी तरीके से कीटो करेंगे, तो आपको पता हम्म। लगेगा डिफरेंस बिटवीन 4 किलो कैल एंड 9 किलो कैल। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। जैसे बीइंग अ पंजाबी, आई एम अ पंजाबी, सो बीइंग अ पंजाबी आपको सेम यार। जैसे छोले भटूरे खा लिए दोपहर को और हम्म। लस्सी पी ली, उसके बाद क्या होता है, हमें बस, नींद आने लगती है। बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसका क्या मतलब है कि इतना खाना खाने के बाद आपको नींद कैसे आ जाती है? मतलब आपको तो एनर्जी और होनी एनर्जेटिक चाहिए, होनी, हाँ, राइट क्यों राइट। नहीं मिलती है? क्योंकि वो ग्लूकोज स्पाइक हम्म। है। और इंसुलिन को पता ही नहीं लगता मुझे करना क्या है, कितना मैं इंसुलिन छोड़ूं कि ये जो ग्लूकोज इन्होंने स्पाइक दिया है, मैं उसको हम्म। बैलेंस कर सकूं। वो इंसुलिन राइट। रेजिस्टेंस भी एक पोजीशन होती है जो लोगों में आ हम्म। जाती है। फिर उनको इंड्यूस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपने हाँ। इतना ग्लूकोज सेक्रीट करवा दिया बॉडी में कि हम्म। इंसुलिन को समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। तो वो खत्म होने लग जाता है, वो अपने पेनक्रियास से काम करना बंद कर देता है। लेकिन हम्म। आप जब कीटोजेनिक पे होते हो, आप प्रोटीन, फॉरगेट अबाउट कीटोजेनिक, आप जब प्रोटीन एंड फैट्स खाते हैं एनी विच वेज,
आप एक घी का चम्मच, रोटी और घी में हम क्या चूज करते हैं कि घी हटा देते, रोटी खा लेते हम्म। हैं। आपने क्या हाँ। किया? आपने कार्ब्स पिक कर लिए और फैट्स हटा दिए। फैट्स आप हटा अगर दिए। एक चम्मच फैट्स खा लेते तो वो ज्यादा अच्छा हम्म। होता, यू नो। सो राइट वी राइट हैव राइट दैट राइट। नोशन इन आवर सेल्स, हम्म। बट हम्म। प्रोटीन और फैट्स आपकी बॉडी को बहुत एनहांस करते हैं ओवर टाइम। हम्म। हम्म। और आप अपनी एज से छोटे लगते हैं क्योंकि कोलाजन बनता है बॉडी में। तो हम्म। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है, खाली पतला दिखना नहीं इम्पोर्टेंट है, स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है। हम्म। सो आई टेक प्राइड इन कि मैं 100 kg भी पिक कर सकती हूँ। मैं इसमें प्राइड नहीं लूंगी कि मैं स्किनी लगूंगी, नो, आई वोंट डू दैट। हम्म। आई वांट टू बी हम्म। फिट, आई डोंट वांट टू राइट। लुक स्किनी। सो कीटो मेक्स यू फिट हम्म। with skinny, being skinny also, but that's not the हम्म। idea behind it. राइट राइट राइट। So this आपने is, बहुत नोन क्लाइंट्स के साथ भी काम करा है जो सेलिब्रिटीज़ हैं। एंड मैं आपका भी रिसेंटली इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, एंड वहाँ पे आपने एक रील भी शेयर करी थी कि जिसके अंदर बहुत ही जो ए लिफ्टर्स हैं बॉलीवुड के, वो लोग बहुत क्लियरली बोलते हैं कि हम सुबह उठते ही yeah. कोकोनट ऑयल लेते ही लेते हैं। वो तुम कॉफ़ी के अंदर डाल के ले रहे हो जो हमारा बुलेट कॉफ़ी होता है बेसिकली, हम्म। वो हो गया। या फिर जो किसी भी फॉर्म में आप लोग बहुत ओपन अप हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। हो एंड रहे हैं एक चीज आपने अभी मेंशन भी करी थी जस्ट अभी 2 मिनट पहले कि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कीटो को लेके, कि ऐसे फैट क्योंकि डाइट कीटो, हैं जो है। यस यस, इस ये क्यों होता है अभिमन्यु, मैं बताती हूँ। क्योंकि 3-4 किलो कम करके या 10 किलो कम करके लोगों को लगता है वो कीटो कोच बन गए हैं, विदाउट एनी बैकग्राउंड इन देयर स्टडीज। दे जस्ट कम ऑन राइट। इंस्टाग्राम, पोस्ट देयर ओन रील्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देयर इज अ लॉट हम्म। ऑफ अट्रैक्शन। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट, मुझसे पूछिए कि मैंने क्या पढ़ाई की है। आप एक हम्म। साइंटिफिक चेंज में जा रहे हैं। आप खाली ये नहीं कर रहे कि आपने एक डाइट किया, नो, इट्स अ मेटाबॉलिक स्टेट चेंज हो रहा है आपका। आपको पूछना चाहिए। आप डॉक्टर के पास हम्म। जाते, लिखा होता है ना एमडी एमबीबीएस, तभी आप अंदर हम्म। जाएंगे ना। अगर मैं ऐसे राइट लिख राइट। दूं डॉक्टर नेहा और मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, आप नहीं जाएंगे अंदर। तो ये जानना हम्म। बहुत जरूरी है। तो जो लोग गलत प्रैक्टिस करने वाले बहुत लोग हैं, बट हम्म। तो उनसे क्या होता है ना, क्योंकि आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, है ना, आई एम ए हम्म। न्यूट्रिशनिस्ट। राइट। अब हम्म। लेकिन मेरे को कंपटीशन हो गया कि अगर मैं ऐसा हम्म। कंटेंट नहीं डालूंगी तो पीपल विल नॉट नो। सो यू हैव टू एग्जैक्टली। स्ट्रैटेजाइज, एनालाइज एंड देन रन ऑन द फ्रंट फुट। तो आपको ऐसी हम्म। चीजें भी बनानी पड़ती है जो खुद देख के भी हंसी आती है कि ये मेरा काम नहीं है, बट हम्म। काम वो होता है जो बताया जा सके, बट इन द हम्म। राइट वे। सो वेन एवर यू गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, आस्क देम, इट्स योर जॉब हम्म। टू आस्क देम, इट्स योर राइट टू आस्क देम, बिकॉज यू आर पेइंग देम कि आपने क्या हम्म। पढ़ाई की है, बताइए। आप मेरी बॉडी के राइट। साथ वो करेंगे, प्ले अराउंड, टेल मी हम्म। what is it. हम्म। And when it comes to going back to the Bollywood section, your original question, um, देखिए, बचपन में भी आपने सुना होगा, दादी नानी हमारी बोलती थी घी डालो, घी, घी डालोगे तो ही सब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, ओमेगाज, वी आर हम्म। टॉकिंग अबाउट ओमेगाज राइट। हियर। यस, ऑफ हम्म। कोर्स। अब आप दिन पूरी रात जब हम सो रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम्म। हम? रात को उठ के तो खाना खाते नहीं है, सो रहे हैं ना हम। हम्म। वो हम्म। फास्टिंग है हमारी। हम्म। और अगर आप कीटो पे होते हो तो इसको टॉफजी बोला जाता है। जब आप बहुत दिन ये करने लग जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टॉफजी, वही ओके। फास्टिंग का मीनिंग है। हम्म। हम्म। तो अब फास्टिंग में क्या होता है, आप सो रहे हैं, आप जब दिन में उठेंगे तो आप सबसे पहले चाय लेंगे जो थोड़ी एसिडिक हो जाती है, जिसमें आपने दूध हम्म। डाला, इलायची डाली, कोई चीज आपको सूट करी या नहीं करी। लेकिन हम्म। हम कॉफी के साथ घी या क्लैरिफाइड बटर या फिर कोकोनट ऑयल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम्म। दैट इज कॉल्ड अ फैट बर्नर। कॉफी हाँ। इज अ फैट बर्नर, राइट। क्यों हम रनिंग राइट। के लिए जाते हैं तो फैट बर्नर लेते हैं। साथ में हम्म। हमने डाल दिए फैट्स, विच इज गोइंग टू गिव यू, अगर 2 टेबल स्पून डालते हैं, विच इज रफली हम्म। गोइंग टू गिव यू 267 कैलोरीज। मतलब आपने ओह ओके। फैट्स और फैट कॉफी बनाकर अपने हम्म। आप को 250 कैलोरीज से भी ज्यादा दे दिया मॉर्निंग में। हम्म। उसके हम्म। बाद आप निबल नहीं करेंगे, आप हम्म। एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, आपका ब्रेन वर्क करेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग हाउ मच, 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। हम्म। जस्ट इट्स लाइक अ गुड इमेजिन। स्टार्ट। हम्म। लोग बोलते हैं बोन ब्रॉथ पीना चाहिए सुबह उठते, बोन ब्रॉथ क्या है? फैट्स है। हम्म। तो बोन ब्रॉथ भी इसीलिए लोग बाहर पीते हैं कि उनका ठंड में ज्यादातर पिया जाता है कि जब उठते हैं तो आलस नहीं आ जाए, लेथार्जी नहीं आ जाए बॉडी में। तो लेथार्जी हम्म। को कट ऑफ करने के लिए बेसिकली बोन ब्रॉथ पिया जाता है, विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मोर एनर्जी। बट आई सीन हम्म। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ बटर, अमूल का बटर, राइट इफ राइट। आई कैन टेक द ब्रांड नेम, बट अमूल का बटर इसलिए नहीं हम्म। बना है
पराठे में डालने के लिए बना हम्म। है, जिनको खाना है, हाँ हाँ। तो वो कॉफी राइट। में डालते हैं, उसको पीते हैं। हम्म। मतलब वाई उसके हम्म। अंदर प्रोसेस फॉर्म में मत जाइए। मैं घी के लिए भी बोलती हूँ A2 घी लीजिए। क्यों? क्योंकि हम्म। वो गाय को चरने भेजा जाता है, वो हरी घास खाती है, फिर उससे अच्छा। दूध, फिर आपको घी देती है। तो मेरे घर में ओके। आपको वेजिटेबल ऑयल कभी नहीं मिलेगा, मेरी डॉटर को भी मैं नहीं हम्म। देती हूँ। और हम्म। ऑलिव ऑयल सिर्फ मैं एक चीज के लिए यूज करती हूँ, अदरवाइज फॉर एवरीथिंग इट्स घी। फॉर हम्म। स्टर फ्राई ऑल्सो इट्स प्योर घी। ओके। और या और उसको भी मतलब देखो, अगर आप कोई चीज किसी को डिलीवर नहीं कर सकते या प्रैक्टिस नहीं हम्म। कर सकते, तो हम्म। उस बारे में बात करना भी अच्छी चीज नहीं है। तो इट्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट टू नो कि घी इज नॉट अ कल्प्रिट, वेरी हम्म। वेरी गुड फैट। तो जो सो लोग कीटो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सुबह उठ के पी सकते हैं, अपना वो दिन का शुरुआत कर सकते हैं, या उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है इससे? देखिए, ये ना कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप फास्टिंग आवर्स में हैं, अगर आप अपनी हम्म। 12 बजे विंडो स्टार्ट करते हैं, 6 या 8 बजे बंद कर देते हैं, तो डेफिनेटली हम्म। एक किक स्टार्ट है कि भाई आप बिजी हैं, आपको नहीं बनाना अपना एक मील को स्किप करने के लिए फैट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर पूरे दिन उनको ओके। ब्लांच खाना खाना है, इतना ज्यादा हम्म। फैट नहीं कंज्यूम करना। अगर वो कीटो हम्म। पे नहीं है तो उनको इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके। पर बहुत नहीं तो अच्छी चीज नेगेटिव है। नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इनका। नेगेटिव बहुत ही गलत वर्ड हो जाएगा, इसके लिए हम यूज करते हैं कि आपकी कैलोरी डेंस हो जाएगी। फिर आप वेट हम्म। लॉस नहीं कर सकते, आप स्टैग्नेंसी पे रहेंगे। हम्म। राइट राइट राइट। क्योंकि डेफिसिट में पहली ही मील तुमने कुछ 250-300 कैलोरीज की ले ली है, तो राइट राइट कुछ राइट। बचता नहीं है उसके बाद। हम्म। तो कीटो में और भी कोई चैलेंजेस होते हैं, जैसे अगर कोई शुरू करता है तो आपको लगता है क्या क्या चैलेंजेस है कीटो डाइट के अंदर, और क्या मिसकंसेप्शन की हमने बात कर ली है, बट आई गेस और भी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट होता है, हार्ट रिस्क होता यस है, यस यस यस, ऐसे बहुत चीज़ें बोलते और हैं आती हैं लोग, हाँ। इसमें। देखिए, अगर आप येलो बटर यूज करेंगे किसी भी चीज में, ठीक है, कोई भी चीज जो हम्म। प्रोसेस्ड है उसको बहुत ज्यादा खाना अच्छी चीज नहीं है। देखिए, जब हम पूरा हम्म। एक पिज्जा खा जाते हैं अकेले बैठ के, हम ये नहीं देखते हैं कि हमने कितना चीज और कितना मैदे का बेस खाया। लेकिन जैसे ही लोग कीटो स्टार्ट करते हैं, वो पहले डर जाते हैं कि ओ माय हम्म। गॉड, डाइट पे चीज दे रहे हैं और हम्म। इतना फैट्स खिलाएंगे हमें, तो ना एक नोशन। देखो, हमारे ना हॉर्मोन्स भी हमारी तरह रिएक्ट करते हैं। एक कॉर्टिसोल, एक हम्म। हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसको आप समझ पाएंगे। जैसे अब आप हम्म। कैमरा फेस करते हैं, हम्म। बहुत लाइट आ रही है, आपको एंजाइटी होने लग जाती है उस लाइट से। ये मतलब नहीं है आपका माइंड में एंजाइटी है, इट्स लाइक अ बॉडी हम्म। एंजाइटी। आपको लगेगा राइट। टू हम्म। मच हो गया है, मैं थक गया हूँ, तो वो कॉर्टिसोल ड्रॉप हम्म। हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है ना? तो उस हम्म। हम्म। हार्मोन से रिलेटेड चीजें हैं ये। आप अपने ब्रेन को जैसे पहले समझा देंगे, आपका ब्रेन वैसे वर्क करने लग जाता है। तो कीटो का ये हम्म। प्री नोशन है कि अगर कीटो का नहीं, फैट्स का ये प्री नोशन है, और ये वेस्टर्न कल्चर से आया है। हर चीज आई फैट फ्री। हम तो घी खाने राइट। वाले लोग थे, हम्म। हमें क्यों हम्म। बोला कि हमारी दही भी फैट फ्री आएगी? हम तो हाँ। चाय के ऊपर भी मलाई खाते हैं। राइट। हमको हम्म। क्यों हम्म। समझा रहे हो आप ये लोग ना? तो वो जो हम हम्म। बहुत वेस्टर्न कल्चर से ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि हर चीज हम्म। फैट फ्री आएगी। अब जिस वेस्टर्न हम्म। कल्चर से हम इतने इन्फ्लुएंस हुए हैं, क्या हम वहां जाके देखते हैं वहां का स्मॉल साइज भी ऐसा होता है जो हमें पूरा नहीं आ सकता, हमें भी लूज होता है। हाँ। तो वहां का साइज एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ही राइट। डिफरेंट है। हम्म। एवरीबडी इज हम्म। वेरी ह्यूज, बिग, ह्यूमंगस। तो क्या हमें उस नोशन पे चलना चाहिए? उस पैटर्न पे चलने की जरूरत थी हमको? इंडिया इतना हम्म। डाइवर्सिफाइड है कि हम्म। यहाँ पे आंवले का मुरब्बा, जो फर्मेंटेड, जो किमची होती है ना, वो उसी का राइट। है ना, कांजी। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, यू विल अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली राइट। हम्म। वो पीने के बाद कैसा लगता है कि हमारा पूरा गट क्लीन हो गया, उसकी फॉर्म बन गई हम्म। कंबूचा। लेकिन हम कंबूचा पिक करेंगे, हम कांजी नहीं पियेंगे, राइट। है ना? हम्म। तो ये हमने खुद ही उसको ब्रेक डाउन किया हुआ। हम्म। व्हेन इट कम्स टू फैट, हमको डराया गया, हम डरते नहीं थे फैट से। अभी क्या हो गया, मेरे को लगता है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है स्पेशली नॉर्थ इंडियंस की, जो पंजाबीज हैं हम्म। स्पेशली उनकी, कि हम्म। पराठा खाना है बटर एकदम भर के। भर के। अब वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो गया बॉडी पे, लोगों ने वेट गेन करना शुरू कर दिया। क्यों? कार्ब्स बिल्कुल। एंड फैट तुम एक साथ क्लब कर रहे हो, एंड वो भी बहुत अच्छी अच्छी अमाउंट में। बट भैया हम्म। कि अगर जैसे आपने बोला कि अगर बटर यूज कर भी रहे हैं तो एवरीथिंग इज गुड इन लिमिट्स। पराठा यस। भी अगर खाते हैं, आई रिमेम्बर जब हमारी कीटो चल रही थी और जब मैं कीटो से बाहर आ रहा था तो आपने मुझे कहा था भाई कार्ब्स खा, बट मैं कीटो से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। बट यह है कि मैंने बहुत कार्ब्स खाए, रोटी खाई, ब्रेड खाई, सब खाया, बट यह अल्टीमेटली आ गया था।
तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हार्ट रिस्क के रिलेटेड क्या मतलब, रिसेंटली भी हमने बहुत लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस सुने हैं कि कई लोगों की डेथ भी हम्म। हुई है इंडस्ट्री में, जो न्यूज़ में भी हाँ, आया है। राइट, यस यस आपको यस। क्या लगता है मतलब क्यों, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा डराने वाली है। बिल्कुल है, अगर बिल्कुल मैं है। बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि यार कीटो डाइट करो, अच्छा इफेक्ट आता है, तो वो कहेंगे कि नहीं यार, हमने न्यूज़ में ऐसा देखा था, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने ऐसे बहुत लोगों के साथ सुना भी है कि यार न्यूज़ में ऐसा देखा था मैंने, ये तो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो व्हाट्स योर टेक हम्म। ऑन दैट? सी हम मैं तो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल को भी ठीक करवा देती हूँ कीटो पे, क्योंकि हम्म। जो हम्म। मार्जिनल फैट्स होते हैं वही दिए जाते हैं, इससे ज्यादा दिए नहीं जाते। अब आप वही बात आ गई पहले जो हमने की थी, कीटो इतने गलत तरीके से किया जाता है। मैंने लोगों को ये भी देखा है कि बटर की एक वो लेकर उसको वो हम्म। स्पून से खा रहे होते हैं। हम्म। What are you doing? मतलब, why would you हम्म। do that? And they have हम्म। reasoning. It's a easy fix. It's like a takeaway, this and that. No, it's not. हम्म। So इन्होंने हम्म। कीटो को बहुत गलत वे में फ्रेम कर दिया है, जब हम्म। lack of knowledge is very dangerous. So this is राइट। what happened in India. So all these celebrities that I've heard, और मुझे बाद में कई लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, आप पता लग जाता है कि क्या चल रहा है एंड हम्म। ऑल ऑफ दैट। तो मुझे एक रीसेंट, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट रिसेंटली मुझे पता लगा था दैट शी वाज ऑन मैसिव आईएफ। मतलब एक ही हम्म। मील खाती थी, ओमैड जिसको बोला जाता है, वन राइट। मील अ डे। हम्म। एक ही मील में उनका जो भी था वो फैट्स था। कहाँ है आपके सारे फाइबर, कहाँ है आपके माइक्रो हम्म। न्यूट्रिएंट्स, आपकी सब्जियों में से जो मिलना है वो सब कहाँ है? जब आप हम्म। वो नहीं खाएंगे और खाली आप चिकन या बटर और इन चीजों पे रिलाई करेंगे, और एक मील पे इतना ही, हम्म। तो क्या होगा आपके साथ? बॉडी वर्क ही ये नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। कुछ है ही नहीं। हम्म। अच्छा, उसको थ्रो हम्म। कैसे करेंगे? फाइबर क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है ब्रूम। ये हम्म। एक कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट होता है, ये कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ब्रूम का हम्म। मतलब कोई भी चीज आपने खाई तो उसको सफाई कौन करेगा? साफ तो वो कर। सफाई करने वाला फाइबर, जिसको हम फाइबर। रफेज बोलते हैं। तो हम्म। जब मैं डाइट्स देती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि आपको उसमें माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, कि सारी सब्जियां हम्म। भी मिले। कि ये नहीं कि हम्म। आप खाली चिकन और एग्स खा रहे हैं पूरा दिन और आप सर्वाइव हम्म। कर रहे हैं, नहीं, आपको सारा खाना खाना पड़ेगा। सो हम्म। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको, अगर देखिए, कोलेस्ट्रॉल खाली कीटो करने से तो होता नहीं है। हम्म। वैसे भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारी हम्म। ईटिंग हैबिट्स है, जिसको हम अपनी जीन्स पे थ्रो कर देते हैं कि जेनेटिक है हमें। जेनेटिक ये है या। कि आपने अपने फादर या मदर को सुबह उठ के बैठ के पराठे पे मक्खन खाते हुए देखा है, वो जेनेटिक हम्म। है। वो आपने पिक किया, इसलिए आपकी बॉडी हम्म। ने वो पिक किया। आई कम हम्म। फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक दैट, वेयर एवरीबडी इज लाइक फूडी। तो मेरे को बोला जाता है कि तू आई यू why would you do this हम्म। to yourself? राइट। It's like, I don't want to be dependent on knee surgeries. I don't want to be हम्म। dependent on, a man in the house who's going to pick my luggage. I don't want to be dependent on anybody. जो चीजें हम्म। हम कर सकते हैं, हम हमारी बॉडी में इतनी क्षमता है सब में। इवन अ हम्म। गर्ल एंड वेट लिफ्टर्स है ना, विमेन भी। तो why एग्जैक्टली। can't you just become that somebody who can do your things? हम्म। तो बेसिकली हमारा ये नोशन निकालना बहुत जरूरी है कि हम्म। हर पर्टिकुलर डाइट क्या करती है। अगर आप कोई भी चीज को एक तरीके से करेंगे और हम्म। अंडर गाइडेंस करेंगे, तो आपको कोई हम्म। इशू नहीं आ सकता, नो मैटर व्हाट। राइट। राइट। एंड कीटो के टाइम मैंने बहुत लोगों को देखा वो कार्डियो पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो वेट ट्रेनिंग हाँ। करना बंद कर देते हैं। एंड जिसको या। अगर मसल गेन करना है, बट हम्म। कार्डियो से मसल गेन तो होगा नहीं, तो मसल गेन के लिए क्या कुछ अलग न्यूट्रिशन प्लान होता है? कार्डियो वो कर रहा है लेकिन मसल कैसे गेन होता है एट द सेम टाइम? सो बेसिकली अगर आप कीटोजेनिक पे रह के करना चाहते हैं, वेर यू वांट टू लूज द वेट एंड देन गेन द लीन मसल मास, तो उसके लिए होता हम्म। है हाई प्रोटीन कीटोजेनिक। तब आपको 1:1, जैसे अगर आपका वेट 70 kgs है, तो मुझे आपको 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देना पड़ेगा रिकवरी के ओके। लिए, तब हम्म। आप गेन करेंगे। तो उसके लिए ओके। पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। बीइंग ऑन अ नॉर्मल हम्म। कीटोजेनिक, जिसमें आपको खाली वेट लॉस करना है, उस पे हम्म। आइडियली आपको कार्डियो सेक्शन पे ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको हम्म। मसल गेन करनी है, तो पहले आप स्टैंडर्ड कीटोजेनिक पे रहिए, उससे उतर कर फिर आप जाएंगे हाई प्रोटीन कीटोजेनिक पे, और वो हम्म। आपको हेल्प करेगी लीन मसल मास क्रिएट करने में। हम्म। ओके, तो प्रोटीन बढ़ जाएगा बेसिकली। प्रोटीन प्रोटीन इंक्रीज हो से जाता है। ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाँ। मसल मास आ हाँ। जाएगा।
और मैं वैसे जनरली क्या करती हूँ, जब जिसका वेट लॉस हो जाता है, मैं आई ऑलवेज से आई एम ऑन कीटो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स अच्छा। माय रिलीजन। सो मेरे लिए ओके। कीटो मीन्स दैट comfort. I'm हम्म। not somebody who wants rice all the time or chapatis. I think over years I have come to this point, but I tell all my clients, get on to keto, lose your हम्म। weight, get back to घर का खाना। बहुत जरूरी है घर का खाना। जिस पे आप बड़े हुए हम्म। हो ना, वो चीजें खानी बहुत जरूरी है। जो चीजें हमारे मिलती हैं, हमारे वहाँ पे गेहूं क्यों खाया जाता है पंजाब में ज्यादा? क्योंकि उगता है। हम्म। अब बिहार साइड जाए, चावल और ये सब क्यों खाए? उगता है। जो चीज आप जहाँ खाते हो ये उगती है सब? वो, हाँ, मैं चीट्स करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छा। मैं खाती नहीं हूँ, तो मेरे को चीट बहुत। चीट करते हो तो कीटोसिस से बाहर नहीं आ जाते फिर आप, इन हाँ, दैट मैं आ केस? जाती हूँ, फिर मैं 2 दिन अपना यही खाती हूँ। फिर थर्ड डे अच्छा। मेरा दिल ही नहीं मानता, फिर मुझे लगता है मैं, क्योंकि इतने गिल्ट लोग होता है आपको ना। फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आपको कॉल करके हाँ। पूछ रहे होते हैं कि नेहा, मैंने ना 150 ग्राम से ऊपर नहीं लिया, मेरा मन भी नहीं हो रहा था नाम से, और आप यहाँ पे कुछ खा रहे हो, तो मेरे हाथ से ही निकल जाता है कि मैं राइट। कैसे कर सकती हूँ ये। तो आपको हम्म। जो आप प्रीच करते हो वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ। और मैं शिफ्ट भी होती हूँ तो जैसे मिलेट्स पे चली जाती हूँ, मुझे मिलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं हम्म। जैसे आपकी नाचनी, आप जवार की रोटी खाना, बाजरे की रोटी, अब हम्म। जैसे विंटर्स आ गई हैं तो हमारे हम्म। लिए बाजरा गर्म पड़ता है। तो हाँ। बाजरे की रोटी और साग के साथ, फाइबर के साथ कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन विंटर टाइम हम्म। पे। अदर देन दिस, हमारे पास एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जैसे सत्तू लेते हैं, आपको पता हो, एग्जैक्टली, राइट राइट, है ना? चना का। तो या। हाँ, तो वो ठंडक हम्म। देता है, तो वो गर्मी में लेना चाहिए। तो वो ना हम्म। वेदर के अकॉर्डिंग मैं लोगों को उतार देती हूँ और बोलती हूँ हम्म। कीटो से उतर जाइए, अब अपना घर का खाना खाइए, मुझे लग रहा है आराम आपका ना, कीजिए। आपका चीट भी ना आपका हेल्दी चीट है वो। आपका वो छोले भटूरे वाला चीट नहीं है, जितना मेरे को समझ आ रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे वो कन्फेस करना चाहूंगी कि 1.5 महीने में मुझे भी चाहिए वो छोले भटूरे, क्योंकि अच्छा। देखो, ये पता है क्या होता है? ये होता है, आप कनेक्ट करते हो अपने इमोशंस के साथ। हम्म। अगर घर में राजमा चावल बनते हैं, आप स्कूल से वापस आए, आपको खुशबू से पता लग जाता है मम्मी ने आज राजमा हम्म। चावल बनाया है। तो वो हम्म। खाना नहीं है, वो आपके लिए एक इमोशन है टुवर्ड्स योर मॉम। हाँ। तो राइट वो राइट राइट। चीजें भी बहुत खाना, हर खाना अच्छा होता है, खाना आना चाहिए। हम्म। अब बर्फी भी हम्म। खाइए, एक उठाइए, ये नहीं कि आधा किलो आज हम खत्म करके ही उठेंगे यहाँ से। बिल्कुल। नो, वो जरूरी राइट। नहीं है बस। तो वेकेशंस वगैरह पे कैसे मैनेज होता है फिर, अगर कोई भी कीटो पे है या सोशलाइज करना होता है? जैसे मैं जिस फील्ड में एक्टिंग में, तो मैंने तब भी आपको ये चीज़ बोली थी पिछले साल की, हम्म। सोशलाइज करना होता है, बाहर भी जाना होता है, बहुत लोगों से मिलना होता है। तो क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है कुछ, या फिर क्या, कैसे मैनेज होता है देखिए, ट्रैवल या ट्रैवल वगैरह पे? देखिए, एक जब एक नॉन वेजिटेरियन होता है ना, मैं बहुत ही क्लैरिटी से इसको बताना चाहूंगी, मतलब हम्म। कि एक नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत इजी है, क्योंकि वो अपने प्रोटीन से हम्म। स्टिक कर सकता है, ग्रिल आइटम खा सकता है। अब जब एक वेजिटेरियन होता है ना, उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है ट्रैवलिंग हम्म। के टाइम में। आप हम्म। देखिए, हमारी, आप बॉम्बे में हैं एंड यू नो द हम्म। कल्चर, अ लॉट ऑफ जैन्स आर देयर। वो जब बाहर जाते हैं हम्म। तो वो प्याज नहीं खाते, प्याज लहसुन, तो वो अपने पैकेट्स लेके जाते हैं वैक्यूम करके, इतना राइट। डिफिकल्टी है उनके लिए, राइट? हम्म। तो हमारे इसमें भी यही होता है। अगर प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन सिर्फ 3 होते हैं, जो होते हैं आपके हम्म। एग्स, चिकन हम्म। और आपका पनीर। ओके। इन तीनों में से एक नॉन वेजिटेरियन के लिए तीनों ऑप्शंस खुले, हम्म। वेजिटेरियन के लिए एक ही ऑप्शन है, और सिर्फ वो भी एक। उससे तंग हो जाता है। तो मैं सजेस्ट आई नहीं एग्री। करती, जब कोई ट्रैवल करता है वेजिटेरियन होता है, तो मैं बोलती हूँ लो कार्ब पे शिफ्ट हो जाओ, ब्राउन राइस हर जगह मिलते हैं, किनुआ सैलेड्स मिलती हैं, खुसखुस हम्म। सैलेड्स मिलती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उतर जाना हम्म। चाहिए। अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवल है तो यू हैव टू बी माइंडफुल, आपको पता होना चाहिए क्या पिक करना और कितना पिक करना। पोर्शन कंट्रोल हम्म। पे भी रहा जा सकता है। हम्म। आई रिमेम्बर, मेरा जब शूट शूट भी था मेरा उस टाइम पे, जब हम लोग या, कीटो कर रहे थे, तो मैं आपको फोटो यस। क्लिक करके भेज रहा था। कुछ नहीं था प्लेट के अंदर, शायद सैलेड पड़ी थी और आलू गोभी की सब्जी थी। तो मैंने सिर्फ गोभी गोभी खाई थी उसमें से। तो मैंने कहा यार बहुत मुश्किल है तो। ये बट ये मुश्किल है कि हो अगर, जाता है। हाँ, अगर किसी को इस डाइट मतलब कीटो से बाहर आना है, तो उसके लिए आप हम्म। क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। उसमें मैं पहले देती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और उसके बाद सिंपल कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को समझाइए कि वो कीटोन्स हम्म। आपकी बॉडी में से कम हो और ग्लूकोज आ जाए।
अब जो लोग कीटो खत्म करते ही कुछ भी खाने लग जाते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है, वो गेन कर लेते हैं सारा हम्म वेट। अगर 3-4 किलो कम किया है तो वो डेफिनेटली गेन कर लेंगे। जिनका 30-40 केजी था उनके लिए 5-7 केजीज का डिफरेंस आएगा अगर आप एकदम से खाने लगेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि पहले क्लीन ईटिंग करो, जैसे मैंने आपको बताया, मिलेट्स देना हम्म स्टार्ट करती हूँ, फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करती हूँ। एक ड्रॉबैक जो कीटो का है, आप फ्रूट ज्यादा नहीं खा पाते हैं, और हमें आदत है फ्रूट्स की, यू नो। राइट राइट तो फिर मैं फ्रूट्स देना स्टार्ट करती हूँ, और जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस, कीवी, सिट्रस ज्यादा देना पसंद करती हूँ कि विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक बोलते हम्म हैं, बॉडी में वो भी आए। तो धीरे हम्म धीरे इंट्रोडक्शन ऑफ फूड होता है इसमें, सेकंड क्लास प्रोटीन जैसे कि आपकी दालें, राजमा, चने, ये सब आने लग जाता है। फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल अपने खाने पे आ जाते हैं। जब आप ये हम्म फॉलो करते हैं तो आपका वेट कभी गेन नहीं होता, क्योंकि एक तो होता है आपकी मेहनत जो थ्रू आउट आपने की है, तो आपको पता लग जाता है। और आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट पे ज्यादा लंबा टाइम डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी हम्म को आप सबसे अच्छे जानते हैं, मैं नहीं राइट जान सकती, कोई और नहीं राइट जान सकता। इट्स यू। यू शुड हम्म लर्न फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट कि आपने मुझे ये दिया तो क्यों दिया है। हम्म जब आप ये जानना और समझना शुरू कर देंगे ना, और अपने आप जब बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद आपकी जर्नी आपके हाथ में होगी। आप डिपेंडेंट नहीं हम्म होंगे कि मैं इनको कॉल करूंगा या तभी होगा या डेली अपडेट नहीं। मोटिवेट तो कर दिया, आप सेल्फ मोटिवेशन हम्म की गेम होती है ये। देन यू कम आउट ऑफ द कीटोसिस, और कार्ब्स का इंट्रोडक्शन होता जाता है धीरे धीरे, और लोग अपने हम्म आप समझने लग जाते हैं कि मुझे ये खाना है और ये नहीं खाना है। So that's हम्म how you come from ketosis to glucose, and then your ketones goes nil and your glucose comes high. और उसमें हम्म आपको एक्टिविटी भी इनकलकेट करनी बहुत जरूरी है। कुछ भी करो, आप स्पोर्ट खेलते हो, स्पोर्ट खेलो, आप जिमिंग करते हो, आपको योगा पसंद है, आपको हम्म बैडमिंटन खेलना पसंद है, कोई एक चीज जो आप आधा हम्म घंटा डेली कर सकते हैं, हम्म वो इनकलकेट करना चाहिए। कार्ब्स के साथ ये करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू राइट बर्न राइट द एक्स्ट्रा कैलोरीज। या हम्म। तो कीटो के साथ ये है कि जितनी जल्दी मैंने देखा कि लोग वेट लॉस करते हैं उससे डबल रेट से वेट गेन हो जाता है। अगर हम्म। 5 केजी कम हुआ कुछ 20 दिन में, तो वही होता है कि 10 दिन के अंदर वो 5 केजी फिर गेन कर लेते हैं कार्ब्स खाते ही। खाते। तो जैसे आपने ये चीज़ बोली अभी कि धीरे धीरे कार्ब शुरू करने हैं, तो क्या इसका एंड कहीं पे है कि तुम दोबारा कीटो में आ रहे हो, तुम अपनी नॉर्मल डाइट रख सकते हो, उसके बाद मतलब उसके बाद क्या होता है गोइंग अच्छा, फॉरवर्ड? ओके, आपने थोड़े थोड़े ठीक है। कार्ब्स खाए, देन कैसे मेंटेन करना उस चीज़ को? देखिए, जब आप देखिए, बॉडी ना एक ऐसी चीज है जिसपे कॉन्टिन्यूस वर्क करना पड़ता है। मेरी बॉडी पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। आई सॉ ओह। समबडी इन माय फैमिली हु कुडंट टाई द शू लेस, झुककर। हम्म मेरी जर्नी उस हम्म दिन से स्टार्ट हुई थी, आई डोंट वांट टू डू दिस। और मैं 17 की थी, आई एम 36 टुडे, एंड हम्म इट्स गोइंग ऑन वाओ। जर्नी। अब आप एक एक्टर हैं, एक एक्टर हम्म धीरे मंजा हुआ एक्टर होता है, धीरे 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 वो अपनी फर्स्ट मूवी देखेगा, वो बोलेगा यार ये मैंने क्या एक्टिंग की है। हम्म यू गो बैक इन टाइम एंड यू राइट। लर्न थ्रू द हम्म प्रोसेस, यू ग्रो। हम्म हम्म सिमिलरली हेल्थ इज अबाउट योर ग्रोथ। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, चीजें डिफिकल्ट होती चली जाती हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कुछ भी टेम्पररी वर्क नहीं कर सकते आप अपनी बॉडी पे। ये एनहांसमेंट होती है कि ठीक है, मैंने हम्म एक क्रैश कोर्स कर लिया, अब ये 5 किलो मैंने कम कर लिए, तो वो वापस आएंगे ही अगर आप इसको खाली एक 5 किलो का वो समझेंगे। इट शुड बी अ हम्म कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, लाइफस्टाइल होना हमारे चाहिए बेसिकली एक। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी देयर। हम्म मतलब हम हम्म हर चीज पे काम करते हैं। मुझे शौक है, जैसे किसी को शौक होता है घड़ियां इकट्ठे करने का, किसी को कोई हम्म शौक होता है, मैं देखती हूँ ऑल एवरीथिंग इज यूजलेस, यू शुड ओनली हम्म वर्क ऑन योर बॉडी। और लोग बोलते हैं कीटो बहुत एक्सपेंसिव है, ये महंगा है, वो महंगा है। बोलते एक पिज्जा इज 500 रुपीज, है ना। हम्म और हम्म 500 रुपए की अगर आपने ग्रोसरी ले ली या कीटो का आटा ले लिया एंड ऑल दैट, इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर फ्यू डेज। हाउ कैन यू हम्म थिंक लाइक दैट ऑन योर सेल्फ? हम्म कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और हेल्थ जो एक चीज है ना, वो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई हम्म टेम्पररी चीज नहीं है। आप कीटो करो या कुछ भी करो, आई बिलीव इन अदर डाइट्स ऑल्सो, आई डू एन नंबर ऑफ डाइट्स, नॉट हम्म जस्ट कीटो। बट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट ऑल्सो कि अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड मत लो। जिस दिन आपने उसको लिया ना, वो बहुत ज्यादा ले लेगी। वही राइट। होता है, फिर सारा वेट वापस आ जाता है, क्योंकि यू ट्राई टू हम्म एक्सप्लॉइट योर बॉडी। यू शुड नॉट हम्म एक्सप्लॉइट। आपको क्या लगता है मतलब कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है लॉन्ग रन में कीटो करना? कीटो पे मैं हूँ 4.5-5 साल से अब।
5 साल और से कीटो पे, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। दैट्स अ लॉन्ग टाइम। और उसमें भी स्किनी नहीं हो जाना टू मच। वो भी मेरे हुँ, प्रोटीन ऐसे, मतलब मेरा खाना इतना बड़ी क्वांटिटी में होता है क्योंकि आई डोंट वांट टू हुँ, ड्रॉप वेट, सो आई ईट मोर बट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कीटो, आई मेंटेन दैट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि कीटो ना, एक तो हमारी कंट्री में जो खाने के तरीके हैं हमारे लिए थोड़ा हुँ, है, डिफिकल्टी है इसको, हुँ, इसलिए खाली फैड नाम भी मेरे ख्याल से ठीक ही दिया है लोगों ने, जिस ठीक ही नाम है कि थोड़े टाइम तक करो। मैं इस वे हुँ, में बोलूंगी, इसको इसको पॉजिटिवली बोलूंगी कि थोड़ा टाइम करो, गेट बैक टू हुँ, योर मिलेट्स। और एक, अगर आप गेहूं की रोटी छोड़ दो ना खाली, हुँ, और आप जवार की रोटी खाने लग जाओ, है ना, ग्लूटेन को हटा दो और आप ज्वार राइट। की रोटी खाने लग जाओ, और आप हुँ, समझो वाइट शक्कर चीनी को छोड़ हुँ, के हुँ, जैग मतलब डेट से लेने लग जाओ, या मतलब मैं ये नहीं बोल रही उनमें कोई फर्क नहीं, बॉडी को ये सब समझ नहीं आता। बॉडी के लिए शुगर हुँ, शुगर ही है, किसी भी फॉर्म में डालो आप, हाँ, राइट। लेकिन हमें वो मीठे से मतलब है। हेल्दियर है। हाँ, राइट। वो हेल्दियर है। हुँ, मतलब छोटे छोटे हुँ, चेंजेस, आपको जिस दिन नो बोलना आ गया ना कि मैं तेरे लिए ये लाया हूँ खा ले, आप हुँ, थोड़ा सा लें और अपने आप को रिस्पेक्ट करें, यू नो, हुँ, फर्स्ट हुँ, रिस्पेक्ट योर बॉडी। तो आई थिंक राइट। हर चीज इजी है। और अगर आप हुँ, बाकियों को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और आपको नो नहीं बोलना आता है, तो हुँ, बहुत डिफिकल्ट है ये, वही प्रोसेस बदल हुँ, जाता है। एंड कीटो इज हुँ, समथिंग यू शुड ओनली डू फॉर वेट लॉस, गेट बैक टू योर ओरिजिनल फूड, बट यू शुड नो हाउ टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। खाने से हुँ, प्यार करो, लेकिन अपने आप से ज्यादा प्यार करो। हुँ। रुकना आना फैलना बहुत फैलना जरूरी है। नहीं है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, फैलना नहीं है। फैल जाते हैं। हाँ, मतलब हाँ। जरूरी नहीं है, कभी कभी करना हुँ, चाहिए, मजा आता है, बट राइट। इसको हैबिट नहीं बनानी चाहिए बस। हुँ। ओके, तो इससे पहले हम रैपिड फायर पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि कीटो के साथ साथ और कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप करवाते हो या जो आपको लगते हैं हेल्दी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर जैसे कई लोग जो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे उनको हो कि नहीं यार, कीटो में थोड़ा रिस्क है, अभी भी वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, या कीटो हम लॉन्ग रन में नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या कहते हो कि और क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या चीज़ें वो कर सकते हैं कीटो के अलावा? डेफिनेटली डेफिनेटली लो कार्ब पे रहना चाहिए किसी को भी। सीडी भी एक हम्म। बहुत अच्छी चीज नहीं है, जो मैं कैलोरी डेफिसिट ऑल द टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप प्रॉपर खाना राइट। खाइए। एक प्लेट में ना, एक थाली जो होती है इंडियन थाली जैसे, उसमें सैलेड भी होनी चाहिए, आपकी दही भी होनी चाहिए जो आपकी प्रोबायोटिक है, और आपके पास आपकी यू नो सब्जी भी होनी चाहिए, सेकंड क्लास प्रोटीन भी होना चाहिए, आपकी दालें, ये सब होना चाहिए। राइट। तो उसके लिए जो मैं फॉर्मुलेट करती हूँ, दैट इज माय एलसीडी। और एक डाइट है जिसका नाम है एनजीज। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं एनजीज कौन सी डाइट है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है लोगों पे। तो वो हम्म। नेहा डाइट है। तो उसमें भी मैं यही कॉर्पोरेशन करती हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज्यादा अहमियत देती हूँ, और मिलेट्स हम्म। को बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ, रादर देन अदर सोर्स ऑफ ग्लूटेन। और ज्यादा वाइट राइस भी देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, लेकिन हम्म। क्वांटिटी चेक पे। तो LCD is something, low carb diet is something that one should definitely follow for life. तो वेट लॉस का क्या रेशो रहता है, मतलब कीटो में कितना टाइम में कितना हो जाता है, हाँ, एंड एलसीडी में तो कंपैरेटिवली कम होता होगा, राइट, वेट लॉस? एवरेज बताती हूँ मैं आपको। तो हम्म। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप कीटो पे हैं तो 30 डेज में एक एवरेज बॉडी जो अच्छा रिएक्ट करती है, हमारी हम्म। इंडियन बॉडी बहुत अमेजिंग है, वो एवरेज बॉडी में काउंट होती है कि जल्दी हम्म। छोड़ती हैं वेट और जल्दी गेन भी करती हैं। तो हम्म। 5 to 7 kgs इज व्हाट यू कैन लूज ऑन कीटोजेनिक। तो हम्म। अगर आपका गोल है 15 किलो कम करने का, तो यू गेट ऑन टू कीटो फॉर 3 मंथ्स, उसके बाद हम्म। एलसीडी पे आ जाइए, उसे मेंटेन करिए, दैट इज वन वे। हम्म। हम्म। सेकेंड इज, अगर आप एलसीडी पे हैं तो आप समझ के चलिए 3.5 to the maximum 4 kgs in a month, which I feel personally is brilliant. राइट, हेल्दी ऑल्सो, मतलब वो कंपैरेटिवली हमारे, हेल्दी। या आई वुड से इट इज हम्म। मोर क्लोज टू व्हाट वी ईट हम्म। डेली राइट। रूटीन में। आप कहीं जाके ये नहीं करोगे कि अरे मैं ये भी नहीं खा सकता, मैं ये भी नहीं खा सकता, नहीं। हम्म। आप सब कुछ ले पाओगे, थोड़ा थोड़ा आप सब खा पाओगे। तो वो पोर्शन कंट्रोल। हमारी सोसाइटी हम्म। में रहा कर बहुत अच्छे से किए जा सकती है। हम्म। हम्म। So I would suggest राइट, राइट। everybody who's watching this also, कि if you're coming to me, my name is Ketogenic with Neha, because the preference was given to what I was doing, because I knew how keto works. But it doesn't mean I'm हम्म। limited. It's राइट। everything. So मैं फर्स्ट कॉल पे ही बता देती हूँ, मैं लोगों को मना भी कर देती हूँ, आप नहीं करोगे कीटो, मैं आपको दूंगी नहीं डाइट कीटो। ऐसा क्यों? पता लग जाता है। देखिए, जब फर्स्ट कॉल ना मेरी 30-35 मिनट्स की होती है, उसमें ये समझ में आता है
कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, उनके हम्म। लिए रिलेशनशिप क्या है फूड के लिए, या उनकी हम्म। फैमिली कैसी है। एक राइट। टिपिकल गुजराती फैमिली से कोई आता है जहाँ पे सुबह उपमा और पोहा बनना ही है, या ऊंधियू और ये सब होना ही है। जब मुझे पता है हम्म। कि जब वहाँ ये होना है, तो फिर मैं हम्म। उनको समझाती हूँ कि आप मत करो, क्योंकि उनमें पनीर को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती कई घरों में। नहीं देते हैं। और हाँ, नॉन वेज भी बहुत कम खाते हैं वो लोग। कई कई हाँ, फैमिलीज है जो बिल्कुल ही नहीं खाती नॉन वेज। बिल्कुल ही नहीं खाती। तो फिर मैं बोलती हूँ आप हम्म। आराम से करो, आप समझो कि मैंने अपने आप को 6 महीने देने हैं, और 6 महीने में हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगी जो मैं 2 से ढाई महीने में खत्म करवा दी हूँ कीटो में। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। स्लो एंड हम्म। स्टडी विंस द रेस, सो व्हाई नॉट दैट। राइट। तो गाइस कीटो के अलावा और भी तरीके हैं अपने यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, अभी शुरू करते हैं हम रैपिड फायर। ओह ठीक माय है गॉड। एंड ठीक है, कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं तो फटाफट श्योर। करते हैं इनको। आपके टॉप 3 गो टू कीटो फ्रेंडली मील्स। ओके, सो फर्स्ट इज पनीर भुर्जी, the ओके। second is grilled chicken, and हम्म। third one is egg omelette with lettuce salad, always. ओके। ओके ओके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज आपका कोई क्विक कीटो फ्रेंडली प्री वर्कआउट जो स्नैक होता है। प्री वर्कआउट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं विदाउट कीटो में, लेकिन कीटो फ्रेंडली ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप देना प्रेफर करते हो? मेरे बीपीसी होता है मेरे लिए बेसिकली, वो मेरे को बहुत एनर्जी देता है। तो मैं बीपीसी लेके आई प्रैक्टिस एरियल योगा, तो उसमें बहुत कोर हम्म। स्ट्रेंथ चाहिए होती है। राइट। और तो उसके लिए मैं हमेशा बीपीसी लेके ही जाती हूँ अपने। तो वो कभी भी दिन में ले सकते हो? हाँ, मतलब आपको टाइमिंग्स होते हैं, वो मैं अपनी उस स्केड्यूल में उसको ऐसे एडजस्ट करती हूँ। व्हेन आई हैव टू गो फॉर द वर्कआउट, आई विल नॉट टेक इट इन द मॉर्निंग, आई विल टेक हम्म। एन एवोकाडो, एंड इवनिंग आई विल हैव माय बीपीसी एंड गो। ओके ओके, वो वैसे ही प्लान हो जाता है ऑटोमेटिकली। वैसे प्लान कर कूल लेते कूल। ठीक है, और कीटो के बारे में एक कॉमन मिथ मिथ जो आप तोड़ना चाहते हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कीटो में। हैं। फैट खा के आप पतले कैसे हो सकते हो? फैट खा के तो कोई फैट ही होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का। तो नो। फैट खा के फैट नहीं होते हैं। फैट को बदनाम कर दिया आप लोगों ने। तो वो नहीं होना चाहिए। मेरे से लोग पूछते थे यार फैट खा रहा है और फैट कम हो रहा है। मैं बोला वही हम्म। वो क्या कहते हैं, वो डायमंड डायमंड को काटता है, वो वाली बात हाँ, है। हाँ, हाँ, लोहा लोहा को लोहे को काटता है। तो इसी एग्जैक्टली। तरीके से फैट फैट को काटता है, और ये बहुत ही राइट। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अपने में। राइट राइट राइट। एंड आपका अगला क्वेश्चन है मीठे की क्रेविंग मिटाने के लिए आपकी कोई फेवरेट कीटो रेसिपी? यस, तो मेरे को जैसे ना बेरीज लेती हूँ मैं, और हाँ। थोड़ा कीटो शुगर, मैं एरिथ्रिटॉल यूज करती हूँ या monk फ्रूट, हम्म। और उसको हम्म। योगर्ट में डाल के मैं उसको आ, अच्छे से ब्लेंड करके और उसको फ्रीजर में रख देती हूँ। और फिर मैं उसको आइसक्रीम के जैसे खाती हूँ, फ्रोजन योगर्ट हो गया जो अब। तो दैट्स राइट। माय फेवरेट फेवरेट थिंग टू डू। हम्म। और बाकी जो क्रेविंग्स होती हैं कीटो की, अगला क्वेश्चन यही है कि जो बाकी क्रेविंग्स होती हैं कीटो की, नॉन कीटो फूड की, तो नॉन उसके कीटो लिए आप फूड क्या की। कैसे करते हो? हाउ डू यू कंट्रोल दैट? अच्छा, जैसे मुझे ना एक दाल का बहुत होता है, मतलब मेरे को वो जैसे चना या दाल वो तड़की वाली होती है ना, वो हम्म। मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी जगह मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पीनट्स होते हैं, पीनट्स को सोक कर देती हूँ। 2 घंटे अच्छा। वो सोक रहते हैं, तो वो बहुत वो हो जाते हैं। उसको थोड़ा सॉफ्ट, सा ब्लेंड हाँ। करती हूँ, और वो दाल के जैसे हो जाते हैं। फिर मैं वही तड़का अच्छा। देसी घी में बनाती हूँ, करी लीफ डाल हम्म। के उसको एकदम बना के बिल्कुल दाल के जैसे खाती हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। राइट राइट राइट। ठीक है, एंड आपका आखिरी क्वेश्चन रैपिड फायर का कि वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन जो लोग भी कीटो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। आप, हाँ, कोई भी कीटो स्टार्ट करना चाहता है या फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, सबसे बड़ी बात सीखनी जो हमें बहुत जरूरी है, टेक एवरी डे एज अ न्यू डे, वन। एंड द हम्म। सेकंड वन इज बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिया, कीटो या कोई भी डाइट या कुछ भी एक फिर फिटनेस रिजीम या आपका वो डिसिप्लिन लाइफ में आ जाएगा। वी ऑल आर, हम ना दूसरे को लाइक करना वो करते हैं कि यार वो हम्म। कितना अच्छा है वो। कभी खुद से प्यार करके देखिए तो बहुत मजा आता है, और उससे बड़ी कोई मोटिवेशन है ही नहीं। यू शुड लव हम्म। योर सेल्फ। राइट राइट राइट। ठीक है, तो हमारा पॉडकास्ट होता है यहाँ पे खत्म। मेरा आखिरी क्वेश्चन, कैसा लगा आपको? यस, मेरे को देखिए बहुत अमेजिंग फीलिंग है एनी विच वेज, क्योंकि हम्म। पॉडकास्ट एक बहुत ही अनफिल्टर्ड चीज है जिसमें आपको कुछ प्रिपेयर हम्म। नहीं करना, और यू राइट। कैन टॉक योर हार्ट आउट।
and doing my first ever podcast, and that too with a client who's an actor also. It's a Oh, privilege. I'm very, अरे very happy, and थैंक यू thank you थैंक यू so much for having me. Thank you so प्लेजर much. प्लेजर इज ऑल मैन थैंक यू नेहा Oh, थैंक यू सो मच you- करते हैं कभी और कनेक्ट आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस अभी definitely. पेंडिंग है कभी किसी और पॉडकास्ट में फिर दोबारा उठाएंगे वो सब बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल. फॉर अ टाइम नेहा थैंक You're यू सो most मच welcome. तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट करके पक्का बताना कैसा लगा एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम स्पॉटिफाई एप्पल पॉडकास्ट एंड Amazon म्यूजिक मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार एपिसोड के साथ टिल देन टेक केयर बी गुड